कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव की जिंदगी में लगभग मानो तूफान ला दी थी। हर कोई अपने घरों में बंद था, पर रामलाल, एक बूढ़ा, ईमानदार और मेहनती आदमी, अपनी बीमार बेटी गुड़िया के लिए हर रोज मेहनत कर रहा था। पिताजी, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आप जानते हैं ये कितनी खतरनाक है। आप इस हालत में जंगल क्यों जाते हैं? अगर आप कहीं बीमार पड़ गए या आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। और इसमें बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, पर हमारी मजबूरी भी तो देखो। ये सूखी लकड़ियां ही हमारी रोटी का एकमात्र सहारा है। घर में तो अब खाने का एक टुकड़ा भी नहीं बचा है। मुझे अपने परिवार के लिए, तुम्हारे लिए काम करना ही होगा। पिताजी, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, लेकिन अब तो घर में सचमुच एक दाना भी नहीं है। पिछली रात से हम भूखे हैं। मेहनत करने वालों के लिए इस दुनिया में हर रास्ता खुला रहता है और भगवान भी उनकी मदद करते हैं। अगले दिन रामलाल ठंड और कमजोरी से हारकर लकड़ी नहीं काट पाया। निराशा में वो मजबूरी में कुछ पैसे उधार लेने के लिए गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सेठ मानीलाल के पास गया। बेटी गुड़िया का इलाज करवा सकूं। वो बीमार है और इस ठंड के कारण लकड़ी काटने का काम भी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। उधार चाहिए? ठीक है, मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक सख्त शर्त है। अगर तुम तय समय पर मेरा पैसा नहीं चुका पाए तो तुम्हें अपनी बेटी का विवाह मुझसे करना होगा, तभी तुम्हें पैसा मिलेगा। ये क्या बेहूदी और शर्मनाक बात कर रहे हैं आप सेठ जी? मेरी बेटी कोई वस्तु नहीं है, वो किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। आप मेरी गरीबी का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं आपको ये शर्त कभी मंजूर नहीं करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, ब्याज समेत। रास्ते में रामलाल को उसका पुराना दोस्त गंगू मिला, जिसे उसने अपनी सारी परेशानी और सेठ की शर्त के बारे में विस्तार से बताया। गंगू भाई, आज मेरी जिंदगी की सबसे बुरी बात सुनो। मैं सेठ के पास मदद के लिए गया था, लेकिन उस लालची सेठ ने पैसे देने के बदले मेरी बेटी की शादी की घिनौनी शर्त रखी है। मेरा दिल टूट गया है। ओह, ये तो बहुत ही भयानक और बुरी बात है रामलाल। उस सेठ की इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो। इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूं और हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। शुक्रिया भाई, पर क्या करें, घर में खाने को कुछ नहीं है और इस कड़ाके की ठंड ने तो जैसे काम करने की मेरी सारी हिम्मत ही छीन ली है। अब तो बस भगवान का ही सहारा है। गंगू ने रामलाल के सामने तो झूठी हमदर्दी दिखाई, लेकिन घर जाकर उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर रामलाल की मुश्किलों का मजाक उड़ाया और उसकी बर्बादी की कामना की, ताकि वे रामलाल की जगह ले सकें। उधर गुड़िया की तबीयत और बिगड़ गई। रामलाल उसे लेकर डॉक्टर के पास गया, जिसने पैसे न होने के कारण इलाज करने से साफ मना कर दिया। रामलाल ने गंगू से मदद मांगी, लेकिन गंगू ने भी बहाना बनाकर मना कर दिया, ये कहकर कि वो खुद मजबूर है। प्यारे पिताजी, मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से कितने परेशान हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी उस सेठ मानीलाल से करवा दीजिए, ताकि आप पर से इतना बड़ा बोझ हट जाए। मैं आपकी तकलीफ नहीं देख सकती। नहीं बेटी, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें उस लालची और बुरे सेठ के पास कभी नहीं भेज सकता। तेरी जिंदगी उस पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। हम किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे और मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। हर तरफ से निराश रामलाल जंगल में निकल पड़ा। किस्मत से वहां उसने एक भारी पत्थर के नीचे दबे हुए एक बाबा को देखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें बचाया।
मेरे नेक बेटे, तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचा के बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। इसके बदले में मैं तुझे ये छोटी सी कांच की बोतल देना चाहता हूँ। इसे मामूली और बेकार मत समझो। ये कोई साधारण बोतल नहीं है। इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना और इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास अब हर उम्मीद खत्म हो चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रुको, पार्ट 2 देखना है ना, तो सब्सक्राइब करके रखो, बहुत जल्द आ रहा है।